कराची से चमन तक 100 अरब रुपए की शाहराह, एक नए दौर की कहानी। तस्सावुर करें, एक ऐसी शाहराह जो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को बलोचिस्तान के सरहदी शहर चमन से जोड़ती हो। एक ऐसी सड़क जो न सिर्फ फासलों को समेटती हो बल्कि माशी तरक्की, इलाकाई राब्तों और बलोचिस्तान की खुशहाली के ख्वाबों को हकीकत से मिलाती हो। ये कहानी है कराची कोयटा चमन रोड यानी कि N25 के 100 अरब रुपए के मंसूबे की, जो एक नई उम्मीद की किरण बनकर उभरा। ये कहानी ना सिर्फ एक सड़क की तामीर की है बल्कि इसके डिज़ाइन, इसे बनाने वालों, चैलेंजेस, मुमकिना तब्दीलियों, इसकी अहमियत की भी है। आइए इस कहानी को तफसील से सुनते हैं। ये 11 अगस्त 2025 की बात है जब कौमी असेंबली में मवासलात के पार्लिमानी सेक्रेटरी गुल असगर खान ने एक अहम ऐलान किया। उन्होंने बताया कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम 2025-26 में कराची कोयटा चमन रोड प्रोजेक्ट के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। यह मंसूबा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के 72 तरजीही मंसूबों का हिस्सा है, जिनका मकसद पूरे पाकिस्तान में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। गुल असगर खान ने कहा कि हुकूमत पुरअज़्म है कि तमाम मंसूबे मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल होंगे और खास तौर पर बलोचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि फंडिंग, ज़मीन के हसूल, तकनीकी मसाइल और दीगर रुकावटों को दूर करने के लिए एक जामी मंसूबा तैयार किया गया है। फिजिबिलिटी स्टडीज और रोड अलाइनमेंट का काम भी जारी है, खास तौर पर M9 और M10 मोटरवेज जैसे बड़े मंसूबों पर। कराची कोयटा चमन रोड, जिसे N25 के नाम से जाना जाता है, 692 किलोमीटर लंबा है और इसे 3 अहम हिस्सों में तकसीम किया गया है: कराची से कुरोड़ोवा, खुसदार से कचलाक और कुरोड़ोवा से खुसदार चमन सेक्शन। इस मंसूबे की कुल लागत 415 अरब रुपए है, जिसमें से 100 अरब रुपए PSDP 2025-26 में मुख्तस किए गए हैं, जबकि 40 अरब रुपए कराची कुरोड़ों और वाह खुसदार सेक्शंस के लिए और 40 अरब रुपए खुसदार कचलाक सेक्शन के लिए मुख्तस किए गए हैं। इस शाहराह का डिज़ाइन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने तैयार किया, जिसका मकसद एक 2 रविया यानी कि डुअल कैरियजवे सड़क बनाना है जो सफ़र को महफूज बनाए, इलाकी तिजारत को फ़रोग दे और CPEC और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे मंसूबों से मुंसलिक हो। डिज़ाइन में जदीद सड़क के मयारात शामिल हैं, जैसे कि बेहतर ड्रेनेज सिस्टम, हिफाजती रुकावटें और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए साइनलिंग। सोचिए, ये शाहराह कराची की बंदरगाह से चमन की सरहद तक एक मजबूत रास्ता बनाएगी जो पाकिस्तान को वस्त एशियाई मलालिक और अफगानिस्तान से जोड़ेगी। वफाकी मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने हिदायत दी है कि तमाम मुस्तकबिल के मोटरवेज कम से कम 6 लेन के हों, ताकि तवील मुद्दती सलाहियत और कारकर्दगी को यकीनी बनाया जा सके। इस डिज़ाइन की तैयारी के लिए NHA ने मशहूर पाकिस्तानी और बैनुल-अक़वामी कंसल्टिंग फर्म से मुशावरत की है, लेकिन हतमी डिज़ाइन की मंजूरी ICNIC से मशरूत है। तामीरी काम के लिए NHA ने अभी तक मखसूस कंपनी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इम्कान है कि इस मंसूबे के लिए मशहूर पाकिस्तानी कंपनियों जैसे कि फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO या दीगर बैनुल-अक़वामी कंस्ट्रक्शन कंपनियों से राब्ता किया जाएगा। तामीरी चैलेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा मसला ज़मीन का हसूल है। बलोचिस्तान में ज़मीन की मलकियत के मशीदे मसाइल हैं और मकामी तरबाइल के साथ मुज़ाकरात वक्त तलब हो सकते हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में सिक्योरिटी की सूरत हाल नाजुक है, जो तामीरी कामों के लिए एक बड़ा खतरा है। मिसाल के तौर पर खुसदार कचलाक सेक्शन में सिक्योरिटी के मसाइल की वजह से काम सुस्त हो सकता है और इसके लिए अतिरिक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की ज़रूरत पड़ सकती है। फंडिंग भी एक बड़ा चैलेंज है। ये मंसूबा जुज़वी तौर पर पेट्रोल और डीजल पर 8 रुपए फी लीटर की अजाफी लेवी से फंड किया जा रहा है, जो पाकिस्तानी अवाम के बटुए से निकल रहा है। कुछ लोगों ने एतराज़ किया कि बलोचिस्तान के लोग ईरानी पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए वो इस लेवी में हिस्सा नहीं डाल रहे हैं और फंडिंग का बोझ पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा पर पड़ रहा है। इसके अलावा रोड अलाइनमेंट के मसाइल, खास तौर पर कुरोड़ोवा से खुसदार चमन के 104 किलोमीटर के हिस्से ने लागत में इजाफे का बाइस बन सकते हैं। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने हिदायत दी है कि इन मसाइल को ICNIC की मंजूरी से पहले हल किया जाए। अब बात करते हैं डिज़ाइन में मुमकिना तब्दीलियों की। मौजूदा डिज़ाइन एक 2 रविया सड़क का है, लेकिन हालिया जायज़ों से पता चला कि कुछ हिस्सों में अलाइनमेंट के मसाइल हैं, खास तौर पर खुसदार कचलाक सेक्शन में। NHA में एक नया डिज़ाइन गौर में ला रही है जो 6 लेन की शाहराह पर मुश्तमिल हो सकता है, ताकि मुस्तकबिल में ट्रैफिक की बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। इसके अलावा जदीद टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, एमरजेंसी लेन्स, बेहतर ड्रेनेज और जदीद साइनलिंग सिस्टम को शामिल करने की तजवीज़ है। ये तब्दीलियाँ इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि N25 का कुछ हिस्सा सिक्योरिटी और हिफाजती मसाइल की वजह से बदनाम है। मिसाल के तौर पर वाह खुसदार सेक्शन में तेज मोड़ और नाहमवार इलाके हैं, जिन्हें जदीद डिज़ाइन से ठीक किया जा सकता है।
नए डिजाइन का एक और मकसद इलाकाई इंतजाम को फरोग देना है। ये शाहरा सीपैक के तहत वस्त एशियाई ममालिक के साथ तिजारत को बढ़ावा देगी और चमन के रास्ते अफगानिस्तान के साथ राब्तों को मजबूत करेगी। अगर ये मंसूबा कामयाब होता है तो ये बलूचिस्तान की माशी तरक्की के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा, जहां मदनियात जैसे कि तांबे के धजार को गौलमी मंडियों तक पहुंचाने के लिए बेहतर राब्तों की जरूरत है। कराची चमन रोड की इस कहानी सिर्फ एक सड़क की तामीर की नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल की है। ये शाहरा बलूचिस्तान को कराची की बंदरगाह से जोड़ेगी, सीपैक के तहत तिजारत को बढ़ावा देगी और पाकिस्तान को गौलमी मंडियों के करीब लाएगी। लेकिन इसके साथ चैलेंजेस भी हैं, जमीन के हसूल के मसाइल, सिक्योरिटी के खतरे और फंडिंग की कमी। फिर भी NHA और हुकूमत की कोशिशें उम्मीद की किरण है। ये है कराची चमन रोड की कहानी, जो न सिर्फ शहरों को जोड़ती है बल्कि पाकिस्तान के ख्वाबों को हकीकत से मिलाती है। आपकी पसंद हमारी हौसला अफजाई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती सफ़र में हमारे हमसफ़र बने रहें। शुक्रिया।